मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं, किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यभावी। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यभावी है। और चूंकि ये संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है, क्योंकि ये ऐसा ही है। इसलिए मित्र, शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना, बिना मुझे कुछ और कहे। कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए तो तुम्हारे स्नेही हैं, उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की ये बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने स्वामी के चरण चाटे और उसकी आंखों से उष्ण आंसू गिरने लगे। सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपने हाथ से थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित कर कहा, कंथक, सहन कर, आंसू मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया और गौतम से विदा लिया। कंथक और छन्न के जाने के बाद गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। अब इसके बाद फ्रेंड, राजा बिंबिसार का राजपाट संभालने का आग्रह। कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम राजगृह की ओर चल दिए। राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी। उस समय वहां राजा बिंबिसार का राज्य था। पांडव पहाड़ी पर लोध वृक्षों से भरे जंगल में, जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, सिद्धार्थ पर्वतासन लगाकर बैठ गए। राजा बिंबिसार को जब इस बात का पता चला तो वे स्वयं वहां पहुंचे। कुशल क्षेम के बाद राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से पूछा, गृहस्थ जीवन में आने व राजपाट संभालने का अनुच्छेद किया। वह कहा, यदि आप अपने पैतृक राज्य वापस नहीं ही जाना चाहते हो तो मैं आपको अपना आधा राज्य देता हूँ, इसे ग्रहण करने की कृपा करें। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लें। राजा बिंबिसार ने आगे कहा, पहले अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करें और अंत में मोक्ष की इच्छा करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। आपकी बाहुओं में पृथ्वी तो पृथ्वी, तीनों लोकों को जीत लेने की शक्ति है। अभी आप जवान हैं और यह समय काम भोगों का आनंद लेने का है। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और सौंदर्य को मलिन कर देगा। इस संसार में जवानी का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सूत्रों को कितना ही सुरक्षित रखा जाए, वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो उनका आनंद लेना चाहिए। और अगर आपकी धर्म में ही विशेष रुचि है
तो यज्ञ करके ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार को उत्तर दिया, मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख को अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज तो क्या दिव्य लोक का राज भी न चाहूंगा। यह तो आपने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की मनुष्य के 3 पुरुषार्थ हैं, और आपका यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो आपके तीनों पुरुषार्थ अनित्य हैं और असंतोष कारक हैं। और जहाँ आपका ये कहना है कि बुढ़ापा आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि जवानी का कोई ठिकाना नहीं, तो आपका ये कथन ही सुनिश्चित नहीं होना नहीं, क्योंकि जवानी में भी दृढ़ता हो सकती है और बुढ़ापे में भी नहीं हो सकती। चाहे तरुण हो, चाहे वृक्ष हो और चाहे जवान हो, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वो करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। जहाँ आपका ये कहना है कि मैं यज्ञ करने में आम्रमादी बनूं क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं और महान फलदायी हैं, तो ऐसे यज्ञों को नहीं करना चाहिए जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिक व शील संपन्न मनुष्य के योग्य नहीं, चाहे फिर वो यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिलने की कल्पना यज्ञों से की जाती है। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से घिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा बिंबिसार ने हाथ जोड़कर कहा, बिना किसी बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपको बोधि प्राप्त हो जाए, तब फिर यहाँ पधार कर मुझे भी दीक्षा देने की कृपा कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।